जी सत श्री अकाल जी। बच्चे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ रिलेशंस किए थे रजिस्टिविटी के। वो क्या था, पहला रिलेशन हमने निकाला था एम एन ई स्केयर टॉ, ये निकाला था। इससे हमने कहा था रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर हम ऐसा कोई कंडक्टर यूज़ कर लें यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो रजिस्टिविटी कम होगी। और एक रिलेशन किया था हमने रिलैक्सेशन टाइम का, साथ ही साथ इसके क्या किया था, टेम्परेचर का कंसेप्ट, कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है कंडक्टर के केस में। ठीक है। एक रिलेशन हमने करंट डेंसिटी का किया था, वो क्या था, ई बाय जी। करंट डेंसिटी के साथ हमारी रजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। ठीक है बच्चे, हमने ये कंसेप्ट किए थे। अब हमने क्या करना है, एक तो रिलेशन रह गया था रजिस्टिविटी में और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी में। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इसके बीच में रिलेशन क्या है। अगर हमारे याद हो तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड, यही होता है ना। बस हम इस रिलेशन से रजिस्टिविटी के, इसका रजिस्टिविटी के साथ रिलेशन निकालेंगे। अभी रजिस्टिविटी हमने यहाँ तक कर लिया था, वो क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। और हम करंट डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, करंट बाय एरिया, और एरिया ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या था, करंट का फॉर्मूला एन ई ए इंटू वी डी, यही था। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास रजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, एन ई ए वी डी, ए के साथ ए कट गया, और रजिस्टिविटी क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई वी डी। और ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, रजिस्टिविटी का। ठीक है बच्चे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हम एक और रिलेशन कर सकते हैं। कई बार हमें आ जाता है ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ के साथ या हम कह सकते हैं रजिस्टिविटी के साथ कैसे वेरी करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारी रजिस्टिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो हमें पता चल गया। पर हम लेंथ के साथ इसकी वेरिएशन कैसे फाइंड करें। हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके इक्वल होता है, वो क्या होता है, ई बाय वी एल। अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, वी एन ई एल वी डी, और वी डी हम इधर ले जाएं ऊपर आ जाएगा रजिस्टिविटी। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाते हैं। मींस फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्टर के बीच से निकलकर वायर में चले जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं। अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगा ना बाहर जाने के लिए, कोलिजन ज़्यादा होने लगेंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। इसीलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं लेंथ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा रह गया था पिछले लेक्चर में। और आगे हमने कुछ और कंसेप्ट करने थे, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन
between temperature and resistivity। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? पहले इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या रिलेशन है? ये तो हमने पहले ही किया हुआ है बच्चे। पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के, और हमने ये भी कर लिया था जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो टाइम टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर जाता है। तो हमारी जो टेम्परेचर के साथ रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाता है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है तो हमारी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी? अगर टेम्परेचर को मैं ज़्यादा कर दूं तो हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इस साथ ही साथ हमने ये फॉर्मूले से भी किया था, ठीक है। अगर हमारी ये वैल्यू बढ़ेगी तो सारी ही वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारी ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या है? बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चे। ये मेटल जहाँ हम कह सकते हैं कंडक्टर के केस में होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो क्या होगा? मैंने कहा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये ग्राफ जीरो को अप्रोच नहीं करेगा क्योंकि कंडक्टर का बच्चे कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी तो होगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा दूर से शुरू करेंगे, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास क्या आता है? इन केस ऑफ अलॉय। अब हमारे पास अलॉय क्या होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं मिश्रित धातु। अलॉय क्या होते हैं बच्चे? दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल धातु या धातु को मिक्स करके बने पदार्थ, उसे हम अलॉय कहते हैं। हमने 10th में किया था, जो अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे इन फिलामेंट ऑफ बल्ब अलॉय इज यूज्ड, टंगस्टन इज यूज्ड। वाई? टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं? उसमें हम बोलते थे क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो वो ग्लो करने लग जाता है और वो हमारे पास क्या है? मिल्ट भी नहीं करता, मिल्ट भी नहीं होता, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इसकी पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा भी दें, अगर हम अलॉय के केस में बच्चे टेम्परेचर बढ़ा भी दें तो बहुत ही माइनर सा फर्क आएगा। ग्राफ देखो मैंने कहाँ से शुरू किया। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी पहले ही बहुत ज़्यादा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ज़रूर, पर बहुत कम, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा होती है इसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट और थर्ड केस क्या कह सकते हैं? इन केस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से हमारी रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है? मैंने तो आपको बताया था जब हम सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। पहले हम कर चुके हैं ये, जब हमने फेलियर ऑफ ओम लॉ किए थे। पहले तो हमारे पास जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट के साथ बहुता चेंज नहीं आता, पर बाद में करंट एकदम बढ़ने लगता है। जब मैंने आपको बताया था एक पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट आता है, तो करंट हमारे पास बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाने से करंट बढ़ता है तो रजिस्टिविटी का क्या होगा? रजिस्टिविटी तो करंट को अपोज करती है, इट मीन्स रजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। जब जब हम टेम्परेचर को बच्चे बढ़ाएंगे तो हमारी रजिस्टिविटी इस केस में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें एक फॉर्मूला आप याद रखिए, ओवरऑल रजिस्टिविटी क्या होती है? रो नॉट इनिशियल रजिस्टिविटी माइनस ई जी पॉन के टी, ठीक है, ई जी बाई के टी। ये मेरे याद नहीं, यहाँ माइनस शायद नहीं आएगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये फैक्टर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो एक बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ई की वैल्यू बहुत ही कम होती है। अगर ये वैल्यू 1 से कम हो जाए, और 0 से तो ज़्यादा होगी, 1 से कम हो जाए, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो हमारी रजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में कम हो जाएगी। याद रखना बच्चे, इसका केस बिल्कुल ऑपोजिट है कंडक्टर के, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पहले हमारी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ, इसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। इस बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है इसमें, पर हाँ हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है बच्चे। आगे हमारा कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं कंडक्टर के बीच में से, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोई ना कोई वर्क डन होता है, ठीक है, कोई ना कोई वर्क डन। तो इसके ऑपोजिट हमारे पास करंट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चे। जो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ जी बच्चे, जैसे मैंने बताया करंट क्या है, यहाँ प्रोड्यूस होता है। ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है? हमारी बैटरी, जहाँ हम कह सकते हैं सोर्स, ठीक है। हमारा सोर्स वर्क डन करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, तो ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारी एनर्जी क्या है? ये किसके इक्वल होती है? वर्क डन बाय सोर्स, सोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन। किसके लिए? टू मेंटेन करंट इन गिवन सर्किट इन गिवन टाइम। दिए गए सर्किट में और गिवन टाइम में जो वर्क डन करता है हमारा सोर्स, हमारे करंट को मेंटेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं
एनर्जी। ठीक है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी। हम वर्क डन के बारे में पढ़ा था, हमने ये कंसेप्ट याद होगा था। तो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क बाय चार्ज। और यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो वर्क हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? V इंटू क्यू। ठीक है, तो हमने करंट का कंसेप्ट लिया था। करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज बाय टाइम। और हाँ, अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? VI इंटू टी। ये क्या है? वर्क डन बाय सोर्स, सोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन, ये करंट को मेंटेन करने के लिए। यहाँ बच्चे पोटेंशियल अप्लाई होगा तो ही करंट मेंटेन होगा ना। ठीक है, इसे हम एनर्जी के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है जी, ये कंसेप्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी ओम लॉ लगाकर इसे और भी चेंज कर सकते हैं। हमें पता है V किसके इक्वल होता है? IR के। यहाँ पर पुट करें तो हमारी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? IR I T, I इंटू I स्केयर R T। याद होगा तो जूल हीटिंग इफेक्ट किया था आपने 10th में, उसका फॉर्मूला था ये, यहीं से बना था। वो भी क्या होती है बच्चे? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना जब यहाँ से करंट पास होगा।